जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज संडे और मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं संडे कमेंट बॉक्स और मैं आप लोग के आज क्वेश्चनों का रिप्लाई दूंगा। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन इसमें पिक हो गया हो या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो तो उसका भी जवाब आपको मिल जाए। तो दोस्तों पहला कमेंट से भी बढ़ के गेमिंग जी का और यह लिखते हैं 83/610 प्लॉट का मतलब क्या होता है सर? चौहद्दी सड़क है सर। तो देखिए कहीं भी ऐसा लिखा होता है बाटा में यानी ऑब्लिक में तो फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है वह पुराना होता है और नया वाला जो होता है उसको ऑब्लिक के बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ आप प्लॉट की बात किए हैं तो आपका जो है 83 प्लॉट नंबर जो है वह पुराना यानी सर्वे का पहले का है और सर्वे का बाद जो है 610 आपका प्लॉट का नंबर हो गया है। ऐसे ही जो है खाता नंबर भी आपको कहीं अगर लिखा रहता है तो जो ऑब्लिक के पहले लिखा होता है वो पुराना खाता नंबर होता है और ऑब्लिक के बाद जो लिखा होता है उसको जो है नया खाता नंबर बोलते हैं। दोस्तों इसको कहीं कहीं बाटा में भी लिखा जाता है। अगला जो कमेंट्स है वो लिखने वाले हैं अमित कुमार जी और ये लिखते हैं सर मेरे फादर का 1/3 का हिस्सेदार है। टोटल जमीन 71 डिसमिल चाहिए लेकिन 26.333 ही दिखा रहा है। एक भाई ने 2 हिस्सा बेच दिया है फिर भी उनके नाम पर 28 डिसमिल जमीन दिखा रहा है। मेरे जमीन कैसे सुधरेगा और कैसे पूर्ति होगा? प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए ऐसे जो केस होते हैं इसमें आपने पार्टीशन म्यूटेशन कराया है कि नहीं कराया है। ऐसे जो खानदानी जमीन होते हैं उसमें पार्टीशन यानी आपसी बंटवारा कराना होता है। मैं आपसी बंटवारा पर वीडियो बना दिया हूं, आप जाकर के ये वाला वीडियो देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में और आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पार्टीशन बंटवारा करा रखा है तो पार्टीशन बंटवारा करते समय ही आपको ध्यान देना था। अगर इन केस पार्टीशन बंटवारा आपने नहीं कराया है तो यह जो है त्रुटि है, आप इसको सुधरवा लीजिए। जाकर के आप कर्मचारी या सीओ से मिलिए और उनको लिखित में आवेदन दीजिए कि यह जो है फलना आदमी जो है जमीन बेच दिया है फिर भी जो है उनके नाम पे कैसे है। हाँ अगर बेच दिया है तो देखिए उसका दाखिल खारिज भी हुआ है कि नहीं हुआ है, जो खरीदने वाले के नाम पे वो बाकी जमीन गया है कि नहीं गया है, ये सारे चीज मैटर करता है। आप इसका निपटारा सीओ और कर्मचारी से मिल करके कर लीजिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं अभिषेक सिंह जी और ये लिखते हैं सर मेरे घर के आगे और बगल में पूरे गांव का खुला ड्रेनेज है जिसके वजह से घर के आगे और बगल में हमेशा जल जमाव रहता है और घर के दीवार में दरार आने लगा है। मैं इसे बंद करने के लिए वार्ड पार्षद और मुखिया से संपर्क किया परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। कृपया मुझे अवगत करवाएं कि मैं निवारण के लिए कहां संपर्क या अर्जी दूं। तो देखिए आपका मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूं दोस्त। जब घर के बाहर जब पूरा ड्रेनेज भर गया होगा तो कितना बदतर स्थिति हो गया होगा, वहां मच्छर पैदा हो रहे होंगे और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। और आपने लिखा है कि आपके घर के दीवार में दरारें आ रही हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसका फोटो ले लीजिए, अपने आसपास के सभी इलाकों का वीडियो बना लीजिए विथ प्रूफ। जो है आप सीओ साहब से मिलिए, अपना जो है अर्जी दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि मेरे घर के आसपास जो है यह ड्रेनेज है पूरे गांव का, तो इसका निपटारा आपके थ्रू होना चाहिए। आप यही नहीं अपने जो विधायक हैं आपके एरिया के उनसे भी मिलिए और यह लिखित में उनको जो है अंचलाधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो लिखित में आवेदन दीजिए और उनसे जो है लिखित में ही आप उनसे रिसीविंग ले लीजिए। और यहाँ से मामला नहीं होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मुख्यमंत्री का जो एक दरबार होता है महीने में जो जनता दरबार लगता है, आप अपना वहां पर प्रॉब्लम रखिएगा कि मेरे गांव में देखिए इतना प्रॉब्लम है और मैं जो है इन जनप्रतिनिधियों से मिल लिया हूं, यहाँ तक जो है मैं सीओ से भी मिल लिया हूं लेकिन मेरा बात कोई नहीं समझ रहा है, तो वहां से आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं मोहम्मद माजिद जी और ये लिखते हैं सर मेरे दस्तावेज में नाम है और रसीद में नाम गलत है तो कैसे ठीक होगा? तो देखिए अगर आपका जो है दस्तावेज में ठीक नाम है, आपका जो है जो रसीद कट रहा है उसमें सही नाम नहीं है, तो आप जो है इसका निपटारा आप अंचलाधिकारी से मिल के कराइए। वहाँ पर जो हल्का कर्मचारी होते हैं उनसे बोलिए कि देखिए भाई मेरा नाम जो है गलती हो गया है या फिर ऑनलाइन चढ़ाने में हुआ हो या फिर जो है पंजी 2 में आपका नाम गलत हो गया हो, तो आप जो है इसको परिमार्जन करके सुधरवा सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसको एप्लीकेशन दे करके सीओ साहब को वहां से भी सुधरवा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं आयु एचएच जी और ये लिखते हैं जमीन मेरे परबाबा के नाम पर है पर कब्जा में किसी और का था, वह जमीन बेच दिया है और वह उस पे घर बना लिया है, तो उस जमीन पर किसका हक है?
देखिए, अगर आपके जमीन पर किसी का भी जो है अवैध कब्जा हो गया हो, चाहे वह दबंग लोग हों या कोई भी हो, तो वह जो जमीन है आपके नाम पे ही रहेगी दोस्त। लेकिन जो है उस पे अवैध कब्जा किसी का हो गया है, वो चाहे भी किसी को भी बेच दें तो उसका है दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज भी अगर वह मिली भगत से हो जाती है तो वह वैध नहीं है। आप जो है इसके खिलाफ कभी भी सिविल कोर्ट जा सकते हैं और आपकी बात जो है पूरी तरह से सुना जाएगा और जो अवैध तरीके से जो कब्जा है उसको सरकार जरूर खाली करा देगी। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं महेश सिंगिंग जी और यह लिखते हैं परदादा के नाम से जमीन और हमारे पिताजी 2 भाई हैं। मौखिक बंटवारा तो हुआ है लेकिन उसका सर्वे कराना है, हमें अपना नाम से जमीन कराना है, क्या करना होगा, जानकारी चाहिए आपसे, नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जो भी खानदानी जमीन है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूं कि खानदानी बंटवारा कैसे करना है। वह वीडियो आप मेरे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर जो ऊपर आई बटन में आपको प्ले लिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है आपको पार्टीशन म्यूटेशन कराना है। आप एक सादे कागज पे भी जो है सीओ साहब को एप्लीकेशन लिख करके सारे भाई उपस्थित होकर इसका म्यूटेशन करा सकते हैं और आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगला जो कमेंट्स हैं वो लिखने वाले हैं मोहम्मद आलम जी और यह लिखते हैं सर मेरे पिताजी ने 1980 ईस्वी में जमीन खरीदा, 1993-94 में दाखिल खारिज करवाया। सर जिस जमा से खारिज होना था वो ना होकर किसी का दूसरा जमीन से खारिज हो गया है, अब क्या करें सर? वकील के पास गया, वह बोला अंचल में केस नंबर लेकर जाओ, चिरकुट भर कर दो, भर कर दिया सर, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करें? तो देखिए, यह जो है आपके दस्तावेज में अगर सही खाता नंबर खेसरा नंबर है, अगर जो है दाखिल खारिज जो है आपने सही से एप्लीकेशन भरा था और जो है आपने डॉक्यूमेंट जमा किया था, इसीलिए आपके वकील जो है केस नंबर मांग रहे हैं। जब भी हम दाखिल खारिज को जो है आवेदन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, तो उसमें आपका एक केस नंबर जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उस केस नंबर से पता चल जाएगा दोस्तों कि आप जो है अपना सही से भरे थे नहीं भरे थे। अगर हाँ आपने सही से नहीं भी भरा था तो कर्मचारी का यह दायित्व बनता है, सीओ साहब का यह दायित्व बनता है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह वेरीफाई करके ही जो है दूसरे का म्यूटेशन करें। अगर जो है आपसे भी मिस्टेक हो गई है, सीओ साहब से भी मिस्टेक हो गया है, अगर दूसरे के नाम से यह म्यूटेशन हो गया है, आप जो है इसको सुधरवा लीजिए। दोबारा से जो है आप एप्लीकेशन लिखिए सीओ साहब को कि देखिए ये मेरा जो है गलत हो गया है दाखिल खारिज, तो आप इसमें संज्ञान लीजिए। वहां से भी अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, आपको डीसीएलआर जाना चाहिए और वहां से डीसीएलआर से आपको बिल्कुल ही फैसला मिल जाएगा दोस्त। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं संजय राय जी और ये लिखते हैं नमस्कार सर दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट कर्मचारी के पास जमा करना होगा या ऑनलाइन करने से ही दाखिल खारिज हो जाएगा? तो देखिए, ऑनलाइन का फायदा ही यही है दोस्त कि जो ऑनलाइन आप कहीं से भी दे सकते हैं एप्लीकेशन, चाहे आप जो है दुबई में बैठे हो या फिर आप दिल्ली में बैठे हो या फिर मुंबई में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप जो है बिहार के लिए उसके वेबसाइट पर जा करके और वहां पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं और आपको फिजिकली जा करके डॉक्यूमेंट्स वहां पर कभी नहीं सबमिट करना है। आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करते हैं, कर्मचारी उसको जो है प्रिंट आउट वहां से ले सकते हैं और आपका वेरिफिकेशन करके आपका दाखिल खारिज कर देंगे। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं मिथुन राय जी और ये लिखते हैं सर हमारा नाना जी 2 भाई, जिसमें एक को लड़का हुआ और दूसरे भाई को सिर्फ 6 लड़कियां थी और जमीन बंटवारा भी हो गया। हमारे नाना जी के नाम से 10 बीघा जमीन और दूसरा आदमी उसको खा रहा है। जाने कि छोटा नाना साहब लड़का लोग यह जमीन कैसे होगा उनकी लड़कियों के नाम? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह जो है पार्टीशन म्यूटेशन का सवाल है। तो पार्टीशन म्यूटेशन जब हुआ था उस समय, तो आपके नाना जी को यह बात रखनी चाहिए थी या फिर नाना की जो लड़कियां थी उनकी बात रखनी चाहिए थी कि यह मेरा जमीन, मेरा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अब वह लोग उसको जोत रहे हैं, तो आप जो है अभी भी उनकी लड़कियां जो है यानी अपने आपके नाना की जो लड़की हैं, आपकी मम्मी हैं, वह जो है जमीन ले सकती हैं, बशर्ते आप लोगों को अब सिविल कोर्ट जाना होगा, वहां से जो है मुकदमा आपको शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना होगा, तब जाकर के आपको फैसला मिलेगा दोस्त। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं संपूर्ण यादव जी और ये लिखते हैं सर मेरा दादाजी के नाम से केवाला है और वो डेथ हो गए हैं, तो सर्वे में डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगा क्या? देखिए, डेथ सर्टिफिकेट की अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज जो है डेथ सर्टिफिकेट की गांव में जरूरत नहीं होता है। सर्वे में आपके जो है जनप्रतिनिधि हैं यानी जो है वार्ड मेंबर है, मुखिया सरपंच है और नहीं तो चौकीदार हैं, वह इस बात का प्रूफ है कि आपके दादाजी
दादाजी का डेथ हो गया है यानी उनकी मृत्यु हो गई है तो वह जो है मृत्यु प्रमाण पत्र कभी भी बना सकते हैं। नहीं भी बनाते हैं तो एक लिख करके दे सकते हैं कि हाँ जो है इनका दादाजी का डेथ हो गया है। तो आप जो है इस मामले में सक्सेशन म्यूटेशन करा लीजिए। सक्सेशन म्यूटेशन कराने से जो है आपके नाम पे जमीन आ जाएगी। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं असफ अंसारी जी और ये लिखते हैं मेरा पिताजी 2 भाई थे, छोटा भाई बेटे के नाम लिख दिया लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, सर्वे में क्या होगा। अब देखिए ये जो सवाल है ना यह दाखिल खारिज से जुड़ी है। दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है आप इसका जो है जवाब अपने कर्मचारी से मांगिए। क्या जमीन लिखने में कोई त्रुटि हुई है या फिर जो है उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आप इन सब सवालों का जो है एक बार आप कर्मचारी से मिलिए, सीओ साहब से मिलिए कि भाई जो है इसका आखिर दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है। देखिए सर्वे के समय जो है आपके नाम पर वह जमीन होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि सर्वे के पहले आप पार्टीशन म्यूटेशन करा लीजिए, नहीं तो सक्सेशन म्यूटेशन करा लीजिए, या फिर जमीन आप किसी और से खरीदे हैं तो उसका जल्दी से जल्दी है दाखिल खारिज करा करके अपने जमीन को अपने नाम पर करा लीजिए। तो बहुत ही आसानी होता है सर्वे करने में, उस पर जो है बहुत ही कम विवाद आता है दोस्तों। तो इसलिए अभी तक आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी जो है म्यूटेशन करा लीजिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं हम ज्ञान जी और ये लिखते हैं हाय सर, हमारे जमीन में 20 साल से घर बना के रहता है तो क्या सर्वेक्षण में उसके नाम हो जाएगा, जबकि उसका 2022 तक लकान रसीद हम काट लिए हैं सर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि कोई किसी का जमीन जो है अवैध कब्जे में कर लिया हो, चाहे उसमें घर बना दिया हो, चाहे उसमें कुछ भी कर रहा हो, तो वह जमीन जो है उसके नाम पे कभी नहीं हो सकती है। वह जमीन आपके नाम पर ही रहेगी दोस्त, और वह जो है किसी ना किसी दिन आपके नाम पर हो जाएगा। लेकिन आप इसके लिए जो है पंचनामा कराइए। आपको गांव में जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके मान मनोवल से हो जाए तो सही है, नहीं तो आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए और जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है आप अपना जमीन उनसे ले लेना चाहिए। अगला जो कमेंट्स है वो लिखने वाले हैं अजय कुमार जी और ये लिखते हैं सर मेरा कहना है कि मेरा दादाजी जमीन सिक्किमी मिला था पर मेरा जमीन कागज कहाँ मिलेगा, उस पर एक वीडियो बना दीजिएगा सर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मैं बिहार से हूँ। तो देखिए जमीन का जो कागज कौन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर मैं 2 दिन पहले ही एक वीडियो बना दिया हूं। आपको जो है ये वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, आपको जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है और कब जो है कितने दिनों में मेरा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा और उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। अगला जो कमेंट्स है वो लिखने वाले हैं रंजीत कुमार जी और ये लिखते हैं सर मेरा लिए हुआ 20 ईयर हो चुका है एंड अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो इसका सर्वे कैसे होगा, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए अभी आपका जो है जमीन कैसे लिए हैं जबकि उसका रजिस्ट्री ही नहीं हुआ है, तो भाई ये तो वैलिड ही नहीं है। तो आपको जो है सबसे पहले कोई भी आप जमीन लिए हैं दोस्त तो उसका रजिस्ट्री करा लीजिए। विदाउट रजिस्ट्री वो आपकी जमीन है ही नहीं, वो इलीगल तरीके से आपने जमीन ले लिया है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है उसका रजिस्ट्री करा लीजिए, उसके बाद में जल्दी से जल्दी उसका दाखिल खारिज करा लीजिए बिफोर सर्वे, तभी जो है सर्वे में आपके नाम से उसका खाता खोला जाएगा। अगला जो कमेंट्स है वो लिखने वाले हैं मोहम्मद जियाउल हक जी और ये लिखते हैं मैं दुबई में काम करता हूं, मेरा जमीन का सर्वे कैसे होगा, मेरे घर पे सभी कागज मौजूद हैं, मैं क्या करूं। तो देखिए दोस्त मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूं, आप विदेश में रहते हैं और यहां पर आपका पूरा कागज है, तो सरकार ने आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आप जो है अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं, प्रपत्र 8 जैसा वो फॉर्म है और वहां पर जो है आप अपना पूरा विवरण दे सकते हैं कि कहां पर मेरा जमीन है, उसका जो है खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या क्या है, रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है और वह किसके नाम से है, सारे डिटेल्स जो है वहां पर आप कर सकते हैं। यही नहीं आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए घर में कोई भी आपका आदमी होगा तो उनको बोलिएगा कि वह जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जमीन का उसको जो है स्कैन करके आपके पास भेज देंगे और वहां से जो है आप फॉर्म भर करके जो है उसको अपलोड कर देंगे, तो आपकी बात जो है सर्वे टीम के पास पहुंच जाएगी और आपके बात का ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के संडे कमेंट बॉक्स। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही संडे कमेंट बॉक्स लेकर के आते रहता हूं। आप लोगों को पिछले वाले संडे कमेंट्स बॉक्स का वीडियो देखना है तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हो सकता है उसमें भी कुछ सवालों के आपके जवाब मिल जाएं। और जो है सर्वे से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो एक जो है बिहार जमीन सर्वे के नाम से भी प्लेलिस्ट है, भूमि जानकारी के भी नाम से एक प्लेलिस्ट है। आपको जो है किसी भी प्रकार की जमीन का कोई भी समस्या हो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए।
कीजिए, वहां से जा करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और आपको जो है कोई भी अगर दिमाग में सवाल है तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।